धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। विशाल हिमालय के बीच बसा बद्रीनाथ एक अलौकिक शांति से भरपूर था। हवा ताजी थी, जंगली फूलों की खुशबू और घाटी से होकर बहती अलकनंदा नदी की आवाज से महक रही थी। यह पवित्र भूमि ऋषियों और तीर्थयात्रियों का आश्रय स्थल, शांति का प्रतीक था, जो अपने अस्तित्व के हर कण में व्याप्त दिव्य ऊर्जा का प्रमाण था। लेकिन इस शांति का टिकना तय नहीं था, क्योंकि देवताओं के धाम में भी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं टकराती थीं। एक दिव्य नाटक का मंच तैयार करती थीं, जो हिमालय के आध्यात्मिक परिदृश्य को फिर से आकार देगा। बद्रीनाथ की दिव्य आभा दिव्य दृष्टि से नहीं बच पाई थी। इसकी शक्ति आकाश में गूंज उठी, जिसने ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु का ध्यान आकर्षित किया। वह भी इसकी शांत सुंदरता, अपार आध्यात्मिक शक्ति के स्थल के रूप में इसकी क्षमता की ओर आकर्षित हुए। लेकिन एक समस्या थी। विनाशकारी भगवान शिव ने पहले ही बद्रीनाथ को अपना निवास स्थान चुन लिया था। उनकी उपस्थिति भूमि के सार के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। विष्णु बद्रीनाथ को लालच के कारण नहीं, बल्कि इस पवित्र स्थान में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने की गहरी इच्छा से चाहते थे। उन्होंने एक भव्य मंदिर की कल्पना की, जो उन सभी के लिए आशा और सांत्वना का प्रतीक होगा जो उन्हें चाहते थे। फिर भी वह शिव के दावे से अवगत थे, गहराई से निहित संबंध जिसने विध्वंसक को इस भूमि से बांध दिया था। सवाल यह था कि वह रक्षक ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़े बिना, अकल्पनीय अनुपात के दिव्य संघर्ष को उकसाए बिना इस पवित्र भूमि को कैसे प्राप्त कर सकते थे। विष्णु अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए जाने जाते थे। ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दिव्य नाटक, एक सावधानी पूर्वक तैयार किए गए भ्रम का सहारा लेने का फैसला किया। वह जानते थे कि शिव से सीधा टकराव विनाशकारी होगा, दूरगामी परिणामों वाली एक भयावह घटना होगी। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो चालाक और विवादास्पद दोनों था। एक ऐसा रास्ता जो दिव्य आचरण की सीमाओं का परीक्षण करेगा और बद्रीनाथ के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। एक असहाय शिशु का रूप धारण करके विष्णु बद्रीनाथ में शिव और पार्वती के विनम्र घर के दरवाजे पर रोते हुए लेट गए। उनका रोना एक अलौकिक दुहुक से भरा हुआ, पहाड़ों की शांति को भेदता हुआ पार्वती के कानों तक पहुंचा। प्रतीत होने वाले परित्यक्त बच्चे की दुर्दशा से द्रवित होकर वह उसे लेने के लिए दौड़ी। उसका हृदय करुणा से पिघल गया। अपनी आंखों के सामने प्रकट हो रहे दिव्य भ्रम से अनजान, वह बच्चे को अंदर ले आई, उसे प्यार से अपनी बाहों में जकड़े हुए। शिव शुरू में शिशु के अचानक प्रकट होने पर संशय में थे। पार्वती के बच्चे के प्रति स्नेह से निहत्थे हो गए। वह भी विष्णु के भ्रम के जाल में फंस गया। उसके पितृत्व की प्रवृत्ति सामने आ गई। दिव्य जोड़ा प्रेम और करुणा से बंधा हुआ बच्चे को अपनाने का फैसला करता है, उनके घर के नीचे खेले जा रहे दिव्य खेल से अनजान। यह नाटक कुछ समय तक चलता रहा। विष्णु अपने शिशु रूप में शिव और पार्वती की देखरेख में पनपते रहे। हालांकि दिव्य खेल हमेशा के लिए नहीं चल सका। एक दिन जब शिव बाहर गए हुए थे, विष्णु ने अपना भेष बदल दिया, पार्वती को अपना असली रूप प्रकट कर दिया। बोध का झटका उन पर छा गया। धोखे की भयावहता ने उन्हें पूरी ताकत से मारा। वह गुस्से से भर गई। उसके साथ छल किए जाने पर उसका गुस्सा उसके पति की प्रतिक्रिया के लिए उसकी चिंता से कहीं बढ़ गया। जैसी उम्मीद थी, विष्णु के कार्यों के बारे में जानकर शिव क्रोधित हो गए। बद्रीनाथ की शांति उनके क्रोध से टूट गई। उनके क्रोध के आगे पर्वत भी कांप उठे। उसने विश्वासघात महसूस किया। उसका विश्वास उस व्यक्ति द्वारा तोड़ा गया जिसे वह दिव्य पदानुक्रम में एक समान मानता था। स्थिति अस्थिर थी। एक दिव्य युद्ध की संभावना बड़ी थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म करने की धमकी दे रही थी। फिर भी इस उथल पुथल के बीच बुद्धि और कृपा की प्रतिमूर्ति पार्वती ने हस्तक्षेप किया। वह अपने पति के क्रोध को समझती थी, लेकिन इस परिमाण के संघर्ष की निरर्थकता को भी पहचानती थी। कोमल शब्दों और प्रेरक तर्कों के साथ उसने शिव को शांत किया। उन्हें ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के महत्व की याद दिलाई। उसने उनसे एक ऐसा उपाय खोजने की विनती की जिससे सभी पक्षों को संतुष्टि मिले। एक ऐसा उपाय जो ब्रह्मांड को अराजकता में न डुबोए। शिव, उनका क्रोध शांत हो गया। अपनी पत्नी की बुद्धिमानी भरी सलाह को सुना। उन्होंने महसूस किया कि जबकि विष्णु के तरीके संदिग्ध थे, बद्रीनाथ में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने की उनकी इच्छा शुद्ध इरादे से उपजी थी। एक समझौता हुआ।
एक ऐसा समाधान जो स्थिति की जटिलताओं को स्वीकार करता है। विष्णु को बद्रीनाथ में अपनी उपस्थिति स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने से पहले नहीं। शिव अभी भी विष्णु के धोखे के दंश को सहन कर रहे थे ने घोषणा की कि वह अपने निवास को हिमालय से ऊपर एक ऐसे स्थान पर ले जाएंगे जिसे अब केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। यह विष्णु के कार्यों का एक मौन अभियोग था, एक अनुस्मारक था कि दिव्य कार्यों के भी परिणाम होते हैं। दिव्य जोड़ा बद्रीनाथ से चला गया। अपनी उपस्थिति की गूंज को पीछे छोड़ते हुए उनकी कहानी भूमि के ताने बाने में बुनी गई। विष्णु ने अनुभव से विनम्र होकर शिव के फैसले को शालीनता से स्वीकार कर लिया। वह समझ गया था कि उसके कार्यों ने यद्यपि नेक इरादों से प्रेरित होकर दर्द और कलह का कारण बना था। शिव और पार्वती के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में और अपने स्वयं के कार्यों की निरंतर याद दिलाने के रूप में उन्होंने खुद को उसी रूप में स्थापित करने का फैसला किया जिस रूप में उन्होंने उन्हें धोखा देने के लिए ग्रहण किया था। इस प्रकार वह शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए, एक काला पत्थर जिसे उस स्थान पर विष्णु का पवित्र प्रतिनिधित्व माना जाता है जहां वह एक शिशु के रूप में पाया गया था। शालिग्राम दिव्य नाटक का एक मूर्त प्रतीक बद्रीनाथ में पूजा की एक श्रद्धेय वस्तु बन गया। इसने उन घटनाओं की याद दिलाई, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और समझौतों के जटिल परस्पर क्रिया ने हिमालय के आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार दिया। पौराणिक कथाओं के इतिहास में अंकित दिव्य नाटक बद्रीनाथ के आसपास के लोक गीतों का एक अभिन्न अंग बन गया। इसकी पवित्र कथा में रहस्य और जटिलता की एक परत जुड़ गई। आज भी जब दूर दूर से तीर्थयात्री विष्णु का आशीर्वाद लेने के लिए बद्रीनाथ आते हैं तो उन्हें इस मनोरम कहानी की याद आती है। दिव्य भ्रम की कहानी, शिव का क्रोध, पार्वती की बुद्धि और अंतिम समझौता युगों से गूंजता है। विश्वास की स्थायी शक्ति, दिव्य कार्यों की जटिलताओं और नश्वर लोगों के जीवन पर उनके गहन प्रभाव का प्रमाण है। विष्णु के धोखे और शिव के बद्रीनाथ से चले जाने की कहानी केवल एक पौराणिक उपाख्यान नहीं है, यह मानवीय स्थिति का प्रतिबिंब है। हमारी अपनी इच्छाओं, दोषों और आकांक्षाओं का दर्पण है। यह क्षमा के महत्व, समझौते की शक्ति और विश्वास की स्थायी शक्ति पर प्रकाश डालता है। कहानी लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, हमें याद दिलाती है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी, यहाँ तक कि जब हमारे कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ता है, तब भी मोचन, समझ और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की आशा हमेशा बनी रहती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ की कथा एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।